जैन परंपरा में जिन शासन के लिए सर्वोदय शासन भी कहा जाता है, सर्वोदय ये शब्द आज का नहीं है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से निःसृत है। और इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने किया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी का नाम दिगंबर जैन परंपरा में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आई। उसमें भी उन्होंने अपने मूल तत्व को संभाल करके रखा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उनका सुरक्षित बना रहा। ऐसे आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने बड़े दार्शनिक ग्रंथ लिखे। उसमें युक्तानुशासन नाम के ग्रंथ में आचार्य महाराज ने जो श्लोक लिखा, उसमें उन्होंने जिन शासन के लिए सर्वोदय तीर्थ कहा। क्या कहा? सर्वोदय तीर्थ। सर्वोदय शब्द अपने आप में पर्याप्त है, परिपूर्ण है, उसकी आगे कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसमें सभी के उदय की बात होती है। उदय अर्थात सभी के भले की बात होती है। सभी के भले का मतलब सभी के कल्याण की बात होती है। प्राणी मात्र पर ये ध्यान दिया जाता है। ऐसे उस शासन को, ऐसी उस विचारधारा को, ऐसी उस भावना को सर्वोदय कहा गया और सर्वोदय का तीर्थ कहा गया। आचार्य महाराज ने कहा, हे भगवान महावीर स्वामी, आपका ही यह धर्म तीर्थ सर्वोदय है। सर्वोदय है, सभी के लिए अभ्युदयकारी है, अर्थात सभी के लिए कल्याणकारी है। और किसी भी मत मतांतरों में आप चले जाओ, सभी के कल्याण की बात नहीं होगी। सम्यक मार्ग मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पक्का नहीं। लेकिन हे महावीर भगवान, आपका ही यह धर्म तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है। और इसमें गौण मुख्य की विवक्षा लिए हुए अशेष धर्म वाला ये तीर्थ है, जो परस्पर अपेक्षा का प्रतिपादन नहीं करता, वह सर्व धर्मों से शून्य है। अतः हे भगवान, आपका यह तीर्थ समस्त आपत्तियों का अंत करने वाला और किसी के द्वारा खंडनीय नहीं है, उल्लंघनीय नहीं है। ऐसा यह आपका तीर्थ, यह आपका शासन सर्वोदय शासन माना गया है। सर्वोदय शासन की विशेषता प्राणी मात्र के अस्तित्व को पहचान करके उन्हें ये अधिकार देना कि तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। आत्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा करने वाले कई दर्शन शास्त्र मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार किसने दिया? जो परमात्मा है वो परमात्मा है,
जो आत्मा है वो आत्मा है, ऐसी चर्चा कोई भी करेगा, लेकिन चतुर्गति भ्रमण करने वाली प्रत्येक आत्मा में जो भव्यत्व भाव को लेकर के है, रत्नात्रय प्रकट करने की योग्यता को रखती है, ऐसी प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। पर ये कब बनेगी? किसी की कृपा से बनेगी क्या? किसी की कृपा से नहीं बनेगी। फिर कैसे बनेगी? अपने पुरुषार्थ से बनेगी। कैसे बनेगी? अपने पुरुषार्थ से बनेगी। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मतलब भागा दौड़ी ही नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब विश्रांति भी है। हम भागा दौड़ी को पुरुषार्थ मानते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, इनका पांव तो रुक ही नहीं रहा है, ये आज यहाँ कल वहाँ, सुबह यहाँ शाम को वहाँ, बड़े पुरुषार्थी हैं। ये संसार का पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या होगा? संसार के पुरुषार्थ बंद कर दो, तब कहीं जाकर के तुम्हारे मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ शुरू होगा। उस मोक्ष के पुरुषार्थ में चलने की बात की जाती है, लेकिन उस चलने की बात को समझाया जाता है, बल्कि असली पुरुषार्थ तो उस मार्ग में ठहरने में है। चलना तो व्यवहार है, ठहरना निश्चय है। बुद्ध के समय एक ऐसा प्रसंग घटा, महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे, घने जंगल में आगे पहुंच गए। ग्रामीणों ने उन्हें रोका, बनते इस रास्ते से आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि इसी रास्ते पर आगे क्रूर नृशंस अंगुलीमाल रहा करता है, और वह किसी के प्रति भी दया भाव नहीं रखता। जो भी उसके रास्ते से निकलते हैं लूटपाट करता है, मार भी देता है, और उनकी अंगुलियां निकाल करके अंगुलियों की माला बना करके अपने गले में पहनता है। ऐसा करके अंगुलियों की माला जो अपने में गले में पहनता था, उसका नाम अंगुली माल था। बुद्ध ने सुना अनसुना उन्होंने किया और आगे बढ़ गए। ग्रामीणों ने फिर आगे जाके रोका कि आप नहीं समझ रहे हो, आपके साथ धोखा हो सकता है, आप इस रास्ते पर आगे ना बढ़ें। उन्होंने सुना अनसुना किया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही अंगुलीमाल दिखा, उसने आवाज लगाई, इस रास्ते से आगे बढ़ने का आपने साहस कैसे किया? और अगर आप इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अंगुलीमाल सामने आ गया, उसने कहा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बुद्ध ने कहा क्यों? उसने कहा इस जंगल पर, इस रास्ते पर हमारा अधिकार है, हमारी आज्ञा के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल, मैं आपको पहचान रहा हूं, आपके स्वभाव को भी जान रहा हूं, लेकिन ये जो आप हिंसा करते हो, लोगों की अंगुलियां निकाल लेते हो, परेशान करते हो, सभी को मार देते हो, इसका फल भी तो कुछ मिलेगा ना? नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, सुनो, मेरा एक काम करो,
क्या काम है तुम्हारा? जरा नरम हुआ। क्या काम है तुम्हारा? पेड़ में से कुछ पत्तियां तोड़ करके लाओ। क्या कहा बुद्ध ने? पेड़ में से कुछ पत्तियां तोड़ करके लाओ। हंसने लगा। इतना आसान काम, इतना आसान काम। वो नरम इसलिए हुआ कि आम आदमी की तरह बुद्ध नहीं दिख रहे थे। बुद्ध एक साधु के रूप में स्थिर चित्त वाले, शांत चित्त वाले दिखे। उसके परिणामों में थोड़ी नरमाई आई। काम भी तुमने बताया, इतना आसान काम बताया, लो मैं अभी लाता हूं। गया 10-5 पत्तियां तोड़ करके ले आया। ये रखो अपने पास। नहीं, मुझे अपने पास नहीं रखनी है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और कार्य रह गया है। अब इसके आगे क्या काम है? इसके आगे ये काम है कि जिस जगह से ये पत्तियां तोड़ करके आप लाए हो, उसी जगह पर जाकर के इन पत्तियों को लगा दो। हैं? ये कैसे होगा? टूट गई तो टूट गई? नहीं, आपको लगाना है। नहीं नहीं, अब वो नहीं लगेंगी। अगर आप लगा नहीं सकते हो तो आपको तोड़ने का अधिकार क्या है? अच्छा, हां, आप अगर उसे मूल स्थान पर लगा नहीं सकते हो तो आपको तोड़ने का अधिकार क्या है? सुनो अंगुलीमाल, किसी को तोड़ना आसान है, लेकिन टूटे हुए को मूल स्थान पर जोड़ना बहुत कठिन होता है। अंगुलीमाल को ये विचार गहरे में उतरने लगे। पहली बार उसे ऐसे विचार मिले। जब वो थोड़ा विचार मग्न हुआ तो बुद्ध ने कहा, देखो आप तोड़ते हो, लेकिन अगर कोई जोड़े तो तोड़ने वाले से ज्यादा महत्व जोड़ने वाले का होता है। क्योंकि ये कहा गया कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आपने सहज रूप से पत्तियों को तोड़ तो दिया, लेकिन अब जब लगाने का समय आ रहा है तो तुम्हारे को कितनी मुश्किल हो रही है। बुद्ध ने कहा कि तुम ये जो कार्य करते हो, इससे जो तुम्हारे लिए पाप का बंध हो रहा है, उसमें कौन कौन सहयोगी होंगे तुम्हारे लिए? ये कार्य आप किसके लिए करते हो? मेरा परिवार है, परिवार के लिए करता हूं। आप अपने परिवार से पूछ करके आओ, ये जो मैं कार्य करता हूं उसके पाप का जो फल मिलेगा उसमें आप सब भागीदार होंगे कि नहीं? पूछ के आना पड़ेगा। हाँ, पूछ करके आओ। आप आगे नहीं बढ़ जाना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप यहीं पर ठहरे रहना, मैं यहीं पर ठहरा रहूंगा। दौड़ करके भाग करके गया, सारी बात बताई। अब मेरे लिए इससे जो पाप बंद हो रहा है उसके फल में आप भागीदार होंगे कि नहीं? तो सबने कहा कि हम तुम्हारे पाप के कार्य में भागीदार नहीं होंगे, मैं तो आप सबके लिए ही कर रहा हूं। किसने कहा कि तुम ऐसा करो? करना तुम्हारी जवाबदारी है, लेकिन यही कार्य करो, ये किसने कहा? आप दूसरे कार्यों से भी परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, दूसरा मार्ग भी अपना सकते हो। इसी मार्ग को आपने चुना है, ये तो आपकी मन मर्जी है, हम सभी ने थोड़ी कहा। और अगर ऐसा कार्य करते हो तो हम आपके पाप के फलों में भागीदार नहीं होंगे। तो अंगुलीमाल को लगा कि बुद्ध ने या संत ने कुछ सही बताया है। जब बुद्ध आगे बढ़ रहे थे तो उसने आवाज दी, ठहरो। तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल,
मैं तो पहले से ही ठहरा हुआ हूं, भागा दौड़ी तो आप कर रहे हो। अरे मैं तो पहले से ही ठहरा हुआ हूं, चल रहे हो और कह रहे हो मैं पहले से ठहरा हुआ हूं, भागा दौड़ी आप कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं भागा दौड़ी, मेरा घर तो यही है। घर तुम्हारा भले ही यही है, लेकिन भागा दौड़ी तुम्हारी बहुत है। और मैं चल भले ही रहा हूं, पर मैं अंदर से ठहरा हुआ हूं। अंदर से क्या हूं? ठहरा हुआ हूं। पैर मेरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विचार मेरे स्थिर हैं। बुद्ध ने कहा मैं ठहरा हुआ हूं, भागा दौड़ी तो आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद अंगुली मारने के दिया, हाँ आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूं, ठहरे हुए तो आप हो, ठहरे हुए आप हो। ये विचारधारा ठहरने की और चलने की आध्यात्मिक दृष्टि से है। संत का जीवन बाहर से चलता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से ठहरा हुआ रहता है। एक बार एक प्रश्न किया कि गृहस्थ और साधु में अंतर क्या है? किस में अंतर पूछा गया? गृहस्थ में और साधु में अंतर क्या है? उत्तर क्या दिया गया? उत्तर ये दिया गया कि जिसके पैर चल रहे हों और मन ठहरा हुआ हो, वो साधु। जिसके पैर चल रहे हों और मन ठहरा हुआ हो, वो साधु। और जिसके पैर टिके हुए हों और मन चल रहा हो, घूम रहा हो, वो कौन हो गया? वो गृहस्थ हो गया। गृहस्थ के पैर तो रुके हुए हैं, रुके हुए हैं क्या, बंधे हुए हैं, लेकिन मन उलझा हुआ है, भागा दौड़ी में लगा है। यही गृहस्थ और साधु में अंतर है। ये अनुभव के शास्त्र में है। और ये अनुभव कैसे आया? ये अनुभव कैसे आया? आचार्यों की वाणी पढ़ते पढ़ते आया है, पढ़ते पढ़ते आया है। बुद्धि बढ़ जाए तो भी अकल आ जाए कोई जरूरी नहीं है। अकल आने के लिए बुद्धि आए ना आए, उम्र की परिपक्वता आना बहुत जरूरी है।